नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मेरा नाम सोनाली है। और बड़े दिनों से जिनकी शिकायत थी कि कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है कि हमें बहुत हंसी आए या हमारा मूड अच्छा हो जाए या एक ऐसी फिल्म जो हम फैमिली के साथ देख पाए, तो ये शिकायत आपकी हो गई है दूर। एक फिल्म आई है कैश, जो आपको उन दिनों में लेकर जाएगी जब हम सबसे ज्यादा सहमे हुए थे। वो समय था नोटबंदी का, और मुझे जब भी वो समय याद आता है तो एक बंदा बैंक की लाइन में बैंक के बाहर खड़ा हुआ होता है, और वो मीम बड़ा वायरल हुआ था, सबसे ज्यादा वही याद आता है। बट एक तरीके से वो नॉस्टैल्जिक टाइम्स को वापस जिएंगे, बट एक ह्यूमरस अंदाज में फिल्म आई है कैश। आपका बहुत बहुत स्वागत है लल्लन टॉप अड्डा में। आज हमारे साथ दो खास मेहमान कैश में जो धूम मचा रहे हैं, जिन्होंने फिल्मी करियर अपना शुरू किया उसके बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन आईआईटी भी इन्होंने की है, जॉब भी किया है उसी से जुड़ा। रॉकेट सिंह से शुरुआत की थी, चितवन बन के धूम मचाई है, लेकिन अब एक कमाल की फिल्म में नजर आएंगे। और इस फिल्म के पीछे जिनका हाथ है वो प्रोड्यूसर साहब हैं, वो राइटर साहब हैं, और हमारे साथ हैं विशेष भट्ट। नाम ही कमाल है इनका। बहुत बहुत स्वागत है हाँ। आपका। हाथ भी है, जोश भी है और कैश भी है उनमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही होती बिल्कुल आप लग इन कर ही देते हैं, ये तो मैंहै सारे इंटरव्यूज में देख लिया। है। बट अमोल, सबसे पहले तो मैं एक चीज ये जानना चाहूंगी कि आपने इंस्टाग्राम पे लिखा कि ये मेरी दिस विल ऑलवेज बी माई फर्स्ट, बट ऑफ कोर्स कैश इज नॉट योर हम्म। फर्स्ट फिल्म। व्हाट डिड यू मीन? हम्म। मतलब यार, फिल्में की हैं मैंने, फिल्मों में मैं रहा हूँ। हम्म। बट कामों से यहाँ हूँ, फिल्में की हैं, वेब शोज की हैं, इतना भी समझ आया है कि इवन इफ नॉट फॉर यू एज एन एक्टर, आप तो हर प्रोजेक्ट में इक्वली मेहनत करते हैं, करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, पर एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक टैग होता है ऑफ एक फिल्म जो आपके नाम पे या पोस्टर पे आपका चेहरा और आप हम्म। बीच में सबसे बड़ा, या जो भी उसे बोलते हैं, हम एक टाइम पे हीरो बोलते थे, हीरो बोलने में मुझे थोड़ी सी शर्म आती है खुद क्योंकि हीरो मुझे लगता था कि वो एक हीरोइक एक्ट करते थे, कि वो घूसा मारते थे और चार लोग गिर जाते थे। उस हम्म। तरह के कैरेक्टर्स, उस तरह की फिल्में मैंने नहीं की हैं। बट इन अ वे लोग बोलते हैं, मतलब फैंस भी बोलते हैं कि बाबा आप हीरो बन गए। तो वो कहीं ना कहीं उस वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रोजेक्ट और वो फिल्म, ये हम्म। पहली है मेरी, जहाँ पे हम्म। मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डेब्यू एज अ लीड एक्टर आफ्टर वर्किंग फॉर मेनी इयर्स। तो वो, और ये पहली रहेगी। तो मैं, मेरा कहने का मतलब यही था कि अब मैं आगे लीड रोल्स करूं या ना करूं, या मैं जैसे भी चॉइसेस करूं, बट ये वो पहली फिल्म रहेगी जहाँ पे फिल्म को बाय द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर कहीं ना कहीं मेरे एक्टिंग के या मेरे पर्सनालिटी के कंधों पे रखा गया। हम्म। सो दैट आई एम ग्रेटफुल, बिकॉज बिकॉज मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इतना आसान नहीं होता है, स्पेशली व्हेन फॉर अ प्रोड्यूसर और फॉर अ डायरेक्टर। ऋषभ की पहली फिल्म है, विशेष की पहली फिल्म है, और जब आपको जेब से, एक्टर्स हम बोल देते हैं कि यार मुझे क्यों नहीं लिया, मैं इतनी अच्छी एक्टिंग करता हूँ, और अब जब आपको अपनी जेब से कैश निकाल के करोड़ों में लगाना होता है, तो वो उसके लिए बहुत स्ट्रांग फेथ आपको चाहिए होता है। और कहीं ना कहीं इसलिए आप देखते हैं कि आप वो, दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस ओनली विद स्लाइटली एस्टैब्लिश्ड पीपल, कि आपको लगता है कि मेरा पैसा शायद सेफ है, बट टू पुट दैट मनी ऑन अ न्यू पर्सन, जो कि अभी तक इस मामले में प्रूवन नहीं है कि फिल्म चला देना अपने हम्म। दम पे या शो चला देना अपने दम पे, दैट आई थिंक उसके लिए एक अलग तरह का इंस्टिंक्ट, एक अलग तरह का फेथ और एक क्या बोलते हैं वो, जिगर में दम चाहिए होता है तो उसके लिए विशेष है यहाँ पे, जिन्होंने वो जिगर में दम दिखाया है। कहीं ना कहीं अपनी इंस्टिंक्ट पे पैसा लगाना आई थिंक बहुत बड़ी चीज है, जो जो मैं अभी तक बहुत कम लोगों में देखा है शहर में। एक होता है कि मुझे पता है ये सही चीज है, हम्म। बस पता उस सही उस इंस्टिंक्ट पे एक्चुअली में जेब से पैसा निकाल के लगाना, वो हम्म। वहां तक बात नहीं पहुंचती है। तो लोग बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा एक्टर है, हाँ ये वो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पे वो, दे रिस्क देयर मनी on हम्म। that faith. So that, I think that is why I say this is that first time where डायरेक्टर जिनकी पहली फिल्म है, ऋषभ, उसने बोला कि हाँ मैं अमोल के साथ फिल्म बनाऊंगा। विशेष, जिनकी पहली फिल्म है एज ए सोलो प्रोड्यूसर, नो को प्रोड्यूसर, नो स्टूडियो, कहीं और किसी और का पैसा नहीं है, खुद का अपनी जेब से निकाला हुआ पैसा है। एंड देन फॉर देम टू से कि हाँ यार, वी ट्रस्ट दिस गाय, वी नो हिज वर्क, और हम इसके साथ फिल्म बनाएंगे एंड होपफुली सब मिलके अच्छी फिल्म बनाएंगे, और अब जाके उसका उसका फल आई थिंक हम सब खा रहे हैं।
कि हाँ वो जो फेथ हम सब ने दिखाया या इन्होंने मुझ पे ज्यादा दिखाया, वो कहीं ना कहीं आई एम ग्लैड कि वो किया। मतलब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, तो सब लोग खुश हैं। ये तो आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात सारी कर ली है, लेकिन आपने शुरुआत एक हम्म। लीड एक्टर वाली चीज से करी थी, तो दबाव कभी आप पे हम्म। रहा कि मुझे एक्शन करना है या मुझे भी शायद 20 स्टेप्स करने हैं या मैं भी बॉडी बना लूं, वो प्रेशर था कभी? नहीं नहीं, वो प्रेशर से मैं लेके गुजर चुका हूँ। वो शुरू हम्म। शुरू में लोग क्योंकि जब मैं आया था या शुरू शुरू में आप लोगों से मिलते थे, तो हर हर इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। हम्म। कहीं ना कहीं मैं ये मजाक भी बोलने लगा था कि जब मेरे बाद कोई आया, मेरे दोस्त कोई आया, उसको बोलता था देखो इस शहर में आप जिस इंसान से मिलोगे वो अपनी एक अलग थ्योरी बताएगा। हम्म। ठीक है, तो ऐसा हर एक के पास अपने एक्सपीरियंसेस हैं यूनिक, हर एक के पास अपना एक थ्योरी बना हुआ है कि कैसे होता है, क्या करना होता है। एंड एक्टर्स के लिए बहुत ही सेट टेम्पलेट से बने हुए हैं, जो अब शायद फिर भी चेंज हो रहे हैं पिछले हम्म। कुछ सालों में। पर जब मैंने शुरुआत की थी तब बहुत ही सेट सा टेम्पलेट था कि देखो इस तरह का काम करना है, फिल्मों में आना है, या मतलब थोड़ा आपको अच्छा रोल चाहिए जो सिर्फ दोस्त का रोल नहीं है या भाई का रोल नहीं है, तो आपको बॉडी बनानी होगी, आप थोड़ा डांस सीख लो, आप थोड़ा घुड़सवारी वाला टाइम शायद अब चला गया है। बट जब मैं आया था तो वो लोग भी थे जो घुड़सवारी सीख चुके थे मुझसे पहले हम्म। और तलवारबाजी सीख चुके थे। तो वो नहीं बोला मुझे लोगों ने, बट हाँ कि थोड़ा बॉडी बना लो, थोड़ा ये कर लो। मैंने कोशिश की शुरू में कि अच्छा अगर ऐसा करना पड़ेगा तो करके देखते हैं, पर मुझे समझ में आया कि ये मेरे लिए है नहीं। मैं ऐसे ही शायद बेटर फील करता हूँ या अपनी स्किन में बेटर फील करता हूँ। अब वो किस्मत की बात है और कहीं ना कहीं लोगों की, क्रिएटर्स की बात है कि टाइम के साथ कहानियां भी बदली। पिछले 8-10 साल में जब से मैं हम्म। ये कर रहा हूँ, वो कहानियों का रूप बदला, वो कैरेक्टर्स का रूप बदला। जिस तरह के कैरेक्टर्स या हीरो लीड कैरेक्टर्स थोड़े रिलेटेबल हो गए पहले से ज्यादा भी होते थे। कुछ कुछ फिल्में आती थी बीच में, बट हम्म। ओटीटी के माध्यम के थ्रू इवन फिल्मों में यू नो वी सी actors like Ayushmann or Rajkumar, they didn't necessarily play the same kind of heroes that we are used to playing, used to watching. तो आई थिंक वो एक चेंज आया है। वो हम जैसे लोगों की किस्मत है जिनको बॉडी बनाना नहीं आता, जिनको सिर्फ शायद मैं एक्टिंग में काम करूंगा, मैं बॉडी पे नहीं मैं 2 घंटा वर्कशॉप कर लूंगा, थिएटर वर्कशॉप, बट ये नहीं होगा मुझसे। और वो मेहनत है, वो अलग तरह की मेहनत है जो हम्म। जो शायद जिसका मेरे अंदर दम नहीं। अगर कभी करना पड़े, अगर वो उसका मोटिवेशन यहाँ से आए कि बहुत अच्छा रोल है, उसके लिए करना है, तो शायद एक मोटिवेशन मिले। पर सिर्फ हवा में कैरेक्टर। बॉडी नहीं बना पाया मैं, वो मुझसे हुआ नहीं, ये मैं ऑनेस्टली फ्रैंकली बोलूंगा। बट आई थिंक जिस चेंज की आप बात कर रहे हो, वो चेंज को अब सब अप्रिशिएट करने लगे हैं। हम्म। पीपल आर लाइकिंग दैट चेंज, कंटेंट वाइज जो चेंज आया है, और जो वो लीड हीरो और हीरोइन करेक्ट। और हीरोगिरी वाला जो चेंज है, आई थिंक दैट्स गुड। तो करेक्ट। यहाँ मैं अप्रिशिएट करूंगी फॉर हाँ। श्योर। हाँ। फिल्म जो है वो नोटबंदी के समय की बात कर रही है, राइट? अब जब वो टाइम था, मुझे याद है कि एक शादी थी और उस शादी में बड़े ही समझदार रिश्तेदारों ने सारे बैंड 500,000 के नोट निकाल के उड़ाने शुरू कर दिए थे कि जो करना है करो। डू यू रिमेम्बर एनी हम्म। सच काइंड ऑफ इंसिडेंट, या आपने फिल्म में काफी रियलिस्टिक चीजों की बात करी है, जैसे वो मुझे याद है ट्रेलर के आखिर में ही आता है 2,000 के नोट में चिप हम्म। वाली बात। तो हम्म। ऐसा कोई किस्सा आपको अपनी जिंदगी का याद है जो हुआ? मैं मैं कहूँगा सोनाली, एक्चुअली ये जो अमोल ने अभी बात की थी, हाँ। इज बिन वेरी काइंड विथ मी एंड द डायरेक्टर ऋषभ। मगर हम लोग का ये पिक्चर है, ये पिक्चर एक तरीके की स्टार्टअप ही है, क्योंकि हम्म। हम्म। जैसे कहानी है हमने वैसे ही इसको बनाया। एक तरीके के हम्म। हम लोग सब फाउंडर्स हैं इसके। और मैंने एक नया ब्रांड शुरू किया जिसका नाम है वावा वू। क्यों शुरू किया ये? अगर ऐसे ही ब्रांड बना के, ऐसा नहीं है कि ये ब्रांड बना मैंने, जैसे अमोल ने कहा है उसके लिए उसने इतना काम किया, आपने भी बोला, उसके बाद में ये उसका एक लीड रोल की तरह मे बी फर्स्ट है। मेरे लिए भी अमोल जैसा ही कुछ है। मतलब मैंने मैंने अप टू 30 फिल्म्स बनाई है। हम्म। तो मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, 30 फिल्म्स बनाई है। एक कंपनी है विशेष फिल्म, उसके अंदर हम लोग ने इतनी फ्रेंचाइजेस, हिट्स, ये सब बनाई है। मगर ये इस फिल्म से और इस कंपनी से हमें कुछ नया इस तरीके से करना था कि सिर्फ नया आप राइटिंग में एक कर रहे हो और वो अलग बात है, बट एक नई तरीके से
पूरा काम ही अप्रोच हमें नया करना था। और हम लोग नया सोच के नहीं गए, हम लोग ने ये बोला कि जो हम नहीं कर सकते हमारे ट्रेडिशनल सेटअप्स में, तो वो क्या चीज है, वो कैसी कहानियां है, उसको कैसे कहना है और कैसे करना है, उसके लिए कुछ नया निकाल के करना पड़ेगा। तो इट वाज एक्चुअली अ नीड, हमारी एक नीड हो गई थी आफ्टर वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग। ऋषभ ने भी का बहुत काम किया है, उनने वाईआरएफ में काम किया, उनने शोज बनाए हैं, उनने वेब शोज भी किए हैं। हम दोनों ने मिलके बोला कि हमें अगर एक अपने तरीके से इतने साल काम करने के बाद में कुछ करना है तो हम कैसे करें। तो उस तरीके से हमने सोचा कि एक एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। जैसे आपने देखा है कि लोग, आपने अभी पूछा था कि हीरो की बॉडी होनी चाहिए, ये होता है वो होता है, फ्रैंचाइजेस में अलग ये होता है। हमने बोला हमको कोई एक्सपेक्टेशंस या ट्रेडिशनल ट्रैपिंग्स जो बोलते हैं उसके बिना एक जो हमें अच्छा लगता है वही एक टीम को बना के हमें कहानी कहनी है। while we had confidence, me and Rishabh, into each other, हमें अमोल में कॉन्फिडेंस था। आई वुड से गिव 2 thumbs up to अमोल टू शोइंग कॉन्फिडेंस कि ये लोग कुछ ऐसा कुछ कोशिश कर रहे हैं। मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि मैं एक इस पिक्चर का हिस्सा बनूं और वो लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने काफी एक्टर्स से बात की है जो काफी पॉपुलर भी इंडस्ट्री में, मगर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब तक कोई एक बड़ी फ्रैंचाइज, बिगेस्ट टू बिगेस्ट स्टार्स बोलते हैं कभी हमें फ्रैंचाइज में ही हम काम करेंगे, अगर ऐसी बजट की पिक्चर बनेगी तो ही काम करेंगे। आफ्टर बिकमिंग द बिगेस्ट स्टार दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन देयर ओन क्राफ्ट। आई फील समटाइम उनको लगता है यार खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, एक खुद के शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि यू विल बी द फेस ऑफ दिस स्क्रिप्ट। वो उसके प्रोडक्शन स्केल को छोड़ के उसमें इतना बड़ा एक्शन सीक्वेंस है कि नहीं, कैन यू कम देयर और नो, वो अमोल के अंदर है। and I'm saying that this company that we started is to be able to say that we can take from the point of view of younger team even in terms of making and an audience and take it forward। और जैसे आपने बताया ये जो छोटी छोटी जो पर्सनल चीजें थी जो लोगों ने एक्सपीरियंस की हो, जैसे चिप वाला सीन था या वेडिंग्स में लोग पैसे दे रहे थे, आई थिंक एक रिफ्रेशिंग हम लोग ने रिमाइंड किया है लोगों को। मगर वो चिप वाला तो मतलब एकदम गजब का ही मोमेंट था, क्योंकि कितने लोग बोल रहे थे, कितने लोग बिलीव कर रहे थे। एक्चुअली एक पॉइंट ऐसा आया कि पता नहीं ये क्या टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आजकल के आपकी अभी सोचने जाओ तो आपके क्रेडिट कार्ड को भी आप आजकल ये जो कैशलेस पेमेंट आया है आप टैप करते हो और उसमें से पैसे निकल जाते हैं। तो लोग ने बोला कि अगर क्रेडिट कार्ड में हो सकता है तो मतलब हो सकता है कि ये नोट के अंदर भी एक्चुअली वो चिप हो। तो वैसी काफी बातें फैली थी। तो आई थिंक पिक्चर देखने के टाइम पे सबको उसको एक तरीके की हंसी आती है। राइट। आपने फॉर इवन 2 seconds शुरुआत में मान लिया था क्या कि है चिप नोट में? मेरे हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं था कि इतने लेवल पे इतने नोट्स बनेंगे। पहले तो वैसे ही नोट्स मुश्किल से मिल रहे थे, तो या ये चिप ढल के निकल रहे थे। आई डोंट थिंक इट वाज पॉसिबल के जीपीएस ट्रैकिंग करके, अगर चिप भी होता, चिप होते हैं नोट्स में इसमें, मगर वो जो चिप के साथ में जो वो ट्रैकिंग का जो मामला था कि जमीन के अंदर भी लोगों को पता चल जाएगा कि ये नोट किधर है। मैं बोला इतना टाइम किसी के पास नहीं है गवर्नमेंट में, विद द एंटायर मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू दैट। ऑल्सो वो ऑफिशियली तो किसी ने नहीं बोला था ना। इट्स नॉट, ऐसा भी नहीं था कि सरकार ने कहा या सरकारी किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, वो कुछ लोगों ने खुद ही अपने व्हाट्सएप न्यूज़ आपने शुरू कर दिया था। तो वो क्रेडिबिलिटी का भी होता है। अगर शायद कोई क्रेडिबल सोर्स जिसको पता कि हाँ यार ये क्रेडिबल बातें करते हैं तो हो सकता है, तो शायद 2 सेकंड के लिए आप मान जाते और फिर बाद में आपको लगता कि यार ये तो नहीं हुआ। बट उस टाइम पे जिस तरह से बातें हो रही थी और जो सोर्सेज थे इन चीजों के, वो मतलब मेरी क्रेडिबिलिटी तो नहीं है उन सोर्सेज के पास। मैं अपनी क्रेडिबिलिटी किसी और लोगों को दी हुई है, तो मैं
तो वो से एक फर्क पता है लाइफ में कि आप आपके लिए क्रेडिबल क्या है, आप किन किन हम्म। कौन सा सोर्स आपको लगता है कि क्रेडिबल बातें करता है। हम्म। बट आप दोनों ऑल द नोन फेसेस एंड पैसा भी होगा उस समय आपके पास भी जब ये नोटबंदी हो रही थी. यू एवर हैड टू स्टैंड इन अ लाइन नहीं था। आउटसाइड अ बैंक? एवर हैपेंड? थैंकफुली मेरा तो नहीं हुआ। वो और पैसा नहीं था एक तो फर्स्ट थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जो लगता है कि एक्टर्स के पास बहुत पैसा है, ऐसा बहुत जरूरी पैसा है. नहीं है। होगा, आई एम श्योर कहीं ना कहीं होगा, पर जितना दिखता है उससे कम होता है। हम्म. एक्टर्स और पॉलिटिशियंस में, ये मेरा जोक है, एक्टर्स और पॉलिटिशियंस में ये फर्क है कि एक्टर्स जितना दिखाते हैं उतना होता नहीं है उनके पास, और पॉलिटिशियंस के पास जितना होता है वो दिखाते नहीं है। तो ये हम्म. एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट आई थिंक फिल्म वो बिजनेस है। में भी ऐसा है, सबको लगता है प्रोड्यूसर्स के पास बहुत पैसा है, बेचारा सब प्रोड्यूसर्स का जो भी पैसा है वो पिक्चर में ही लगा होता है, और कोई पैसा बाकी रहता नहीं है ज्यादातर। हम्म. बट ये और लाइंस का कैश में भी नहीं होता है आजकल। वो तो होता ही नहीं है। आई थिंक हाँ। और लाइंस की आपने जो बात कही, अभी जैसे पैंडेमिक आया और लॉकडाउन हुआ, मैं हम्म. अपनी पर्सनल बात बताऊं, मैंने तो अपने आप को वो टाइम पे थोड़ा ऐसे लॉकडाउन मोड में ही डाल दिया था। हम्म. तो मैं बोला कि सुनता था कि बड़े ऑब्वियसली है, देखा भी था कि काफी बड़ी बड़ी लाइंस चल रही हैं, अभी कुछ करना हो तो जैसे ग्रोसरीज हो, फॉर्चुनेटली अभी कैशलेस पेमेंट्स हैव बिकम नॉर्मल, तभी नहीं था। तो आपके जो आपके किनारा का जो स्टोर था और ये था, सब लोग ने बोला था यार अभी ये टाइम पे कैश ट्रांजैक्शन होगा नहीं, आप थोड़ा हमारा बुक मेंटेन करके रखते हैं, और ये सब चीजें हमने नॉर्मल लाइफ में। तो एक एक छोटा सा यू कैन से लॉकडाउन वाली वाइब थी तभी, जो एक दो हफ्ते चली। तो मगर मुझे ये मालूम है, मुझे लगता है इफ आई एम राइट कि ऋषभ जो डायरेक्टर है, उन वो खड़े हुए थे लाइन में एक दो बार। तो जो आप वही पिक्चर में वही देख उसने रहे सोचा हैं, होगा कि इस पे मैं फिल्म हाँ बनाऊंगा। वो पिक्चर में देख रहे हैं, उसने वो एक दो बार खड़े थे, और वो और हमारे पास भी जैसा हुआ था कि वो जो 2000 रुपीज का जो नोट आ रहा था सिर्फ एटीएम में, बोला ठीक है पैसे तो अभी हाथ में आ गए, मगर ये 2000 का नोट तोड़ेगा कौन, इसका हम्म. छुट्टा नहीं मिलेगा, रिक्शा लेने में प्रॉब्लम, कहीं सब कोई भी निकालता है वो बोलता है मेरे पास भी 2000 का नोट है। तो वो सब बिजार चीजें तो हुई है। ओके. बट ऐसा नहीं था, आपकी ट्रेलर में देखकर जितना लग रहा है वो काफी ह्यूमरस है, राइट? उस समय ऐसा नहीं था कि सब ह्यूमर ही था, देवर सेंटिमेंट्स, लोग गुस्सा थे, सिस्टम से थोड़े नाराज हो गए थे, तैयारी नहीं थी, बहुत सारी बातें. फिल्म में किसी तरीके से इसको आपने छूने की कोशिश करी इस एस्पेक्ट को कि हाँ, थोड़ा सीरियसनेस यहाँ चाहिए. डिड दैट हैपन? नो आई थिंक हम लोग फिल्म ने के अंदर ऐसा नहीं है। ओके. yeah हाँ। we have not sorry approached it एक था जब हम लोग ने ये कहानी के ऊपर लाइक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर की कहानी कही, और बाद में डीमोनेटाइजेशन को साथ में लेके आके जोड़ा इसके साथ में। तो क्या हुआ कि हमने बोला कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर की कहानी है और उसके उसके चैलेंजेस क्या है, एंड आई थिंक इट्स मोर अबाउट, इट वाज सपोज्ड टू बी अ होपफुल स्टोरी ऑफ राइजिंग अबव चैलेंजेस। तो चैलेंजेस हमने दिखाए हैं, मतलब कहानी में है, मगर जैसे डिमोनेटाइजेशन और उसकी सिचुएशन से हमने जो जोड़ा है उसे, हमने डिफिकल्टीज तो दिखती हैं, मगर क्या है कि अब एक टेक होता है जिसमें आप वो डिफिकल्टीज के अंदर आप जाके उसके अंदर से एक जो सैडनेस हुई थी उसके अंदर आप जाइए। मगर हमने डिसाइड किया कि हम इसे ऑटोमेटिकली एक कॉमिकल रिलीफ आ रहा था, क्योंकि थोड़ा टाइम भी गुजर गया था। अभी जैसे कितने लोग कहते हैं कि अभी कोविड पे और लॉकडाउन के बाद में भी काफी ऐसी स्टोरीज आ रही हैं। मैं कल इंटरनेशनल शोज भी आए हैं जिसमें काफी कोविड की बात हो रही है, बहुत सारे हमारे लोकल शोज हो रहे हैं, मगर जिन जिन लोगों ने कोविड एक्सपीरियंस किया है, फॉरगेट लूजिंग लव्ड वंस, बट इवन एक्सपीरियंस किया है, बोलते हैं कि they can't even see it because it has a triggering effect कि आपको you have experienced COVID and the hardships. I fortunately we have not even my mother had it at one point and everything. तो अगर आप तभी देखते हो तो एक recent memory में जब होता है तो थोड़ा एक difficult होता है, हो सकता है थोड़े साल बाद छोड़ के अगर आप बात करो तो उसके अंदर एक comical relief, because comedy is and satire is a way of coping mechanism है लोगों का।
अभी आप देखते हो कि कभी हॉरर में भी हम लोग ने शुरू में, जब मैं असिस्टेंट था उस पिक्चर में, राज 1 आई थी, तो हम थिएटर में गए थे उसको एक देखने के लिए कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है, जो टिपिकल गेटी गैलेक्सी और ये सब जो फेमस थिएटर्स हैं, आप जाते हो तभी ये फीडबैक, ऑनलाइन फीडबैक नहीं आता था, तो थिएटर में खड़े होकर देख रहे थे, और जब भी कुछ स्कैरी सीन आता था उसके बाद में लोग हंसते थे। तो शुरू में मैं तो आई वाज माय फर्स्ट, आई वाज 16 इयर्स ओल्ड एज असिस्टेंट, तो कोई और सीनियर आया नहीं था, तो मैंने फोन करके लोगों को बोला था कि यार विक्रम भट्ट जो डायरेक्टर, सबको बोला था कि लोग देख रहे हैं, मतलब डर रहे हैं, मगर पता नहीं हंस रहे हैं बहुत के बाद में। तो तभी उन लोगों ने, सीनियर्स ने बताया था कि जब लोगों को डर लगता है ना सडनली, या शॉक होता है, उसके बाद में एक हंसी आती है, ऑटोमेटिकली एक हंसी आती है, इट्स इनवॉलंटरी। तो आई थिंक दैट इज अ ह्यूमन रिस्पॉन्स and that is a coping mechanism that we live by. So I think हमने पिक्चर वही coping mechanism से बनाने की हमारी एक इंटेंशन रही है। और आई थिंक ये जो समय है, वो भी है कि अगर आप सॉरी हाँ, वो एक ये भी है कि वो सफरिंग है, बट कहीं पे भी उसको डिसरिस्पेक्टफुली उसका मजाक नहीं उड़ाया गया है। So which is why I think so many people who even suffered, मतलब मान लो जो लोग लाइन में खड़े होंगे वो भी अब उस बिजारनेस पे हंस रहे हैं कि यार हाँ यार ये सब करना पड़ा था हमें। So nobody is feeling like कि ये मेरे पे जोक है, या मेरे पे हंस रहे हैं, मेरी तकलीफों पे हंस रहे हैं। इसीलिए वो बहुत ही फाइन लाइन ऑफ राइटिंग है, वो बहुत ही फाइन लाइन ऑफ कि आपको भी अपना पता होना चाहिए कि आपका राइटिंग का मोरालिटी किस तरफ लाई करता है। सो विच इज वाई आई थिंक नोबडी इज, जो लगता है आपको शुरू में कि क्या पता कुछ लोग बोले कि यार लोगों को तकलीफ हुई, आप मजाकिया फिल्म बना रहे हो उस पे, बट जो भी हैं, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे रिलेटिव्स हैं जिनको थोड़ी बहुत उस टाइम की तकलीफें याद है, वो उनके थ्रू जब देखा तो रियलाइज हुआ कि दे आर नॉट फीलिंग लाइक कि उनका मजाक बनाया जा रहा है या उनकी तकलीफ का मजाक बनाया जा रहा है। वो उस सिचुएशन का, वो कंडीशन का, और वो जो एक दुनिया में जो एक बिजारनेस चल रहा था वो, और हर लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे। ये इस तरह के बहुत जोक्स है कि देखो ये भी है, वो भी है, कोई डिफेंड कर रहा है, कोई प्रमोट कर रहा है, कोई, और सब तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत ही बाहर से देखने में बहुत फनी लगता है कि ये लोग आपस में बहस कर रहे हैं लेकिन तकलीफ सबको हो रही है। सो आई थिंक वो एक यूनिवर्सल व्यू है उसका, बहुत ही टॉप व्यू है उस सिचुएशन का, विच इज व्हाई इट इज सो रिलेटेबल एंड फनी फॉर पीपल। एंड इट्स नाइस कि आपने एक तरीके से एक जोक क्रैक किया है और कॉमेडी की, एंड पीपल हैव रिलेटेड टू इट एंड नॉट गॉटन ऑफेंडेड। ये आज के टाइम में मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाती है। ये हमें एकदम करेक्ट। आज के टाइम पे तो लोग हर कोई चीज पे कोई ना कोई होता है, बट वी हैव बीन फॉर्चुनेट कि लोगों ने हमारी एक प्योरिटी के नजरिए से जैसे हमने अप्रोच किया है, हमने सेंसिटिवली अप्रोच किया है सब्जेक्ट को भी। और आपसे बात हो रही थी पहले, ह्यूमर में भी हमने जितना हो सके हमें एक नया जो एक यंगर ह्यूमर एक तरीका का है जिसमें चीप ह्यूमर भी नहीं है, वो उसे लोगों ने अप्रिशिएट किया है और ऑफेंड नहीं हुए हैं, उसके लिए एक्चुअली वी आर वेरी थैंकफुल। ओके, फिल्म में कैश की बड़ी मारा मारी है, बट आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, लंबा सफर आप लोगों ने बिताया है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है दैट देयर वाज अ क्रंच कि आज बिल्कुल पैसे नहीं है प्रोबेबली एंड यू हैव स्ट्रगल्ड फॉर इट लाइक एनीथिंग ड्यूरिंग द मेकिंग, ड्यूरिंग योर मेकिंग और एनीवेयर, कभी भी किसी भी वक्त ऐसा? लाइफ, अच्छा मेरा तो है स्टोरीज, मैं मोस्टली बताता नहीं हूँ। लोग पूछते हैं कि आपका क्या स्ट्रगल कैसा रहा, बट शुरू में कुछ दिनों में जब मैं बॉम्बे आया तो मैंने रियलाइज किया कि बॉम्बे बहुत महंगा है, क्योंकि मैं थोड़े से पैसे बचा के आया था, मैं नौकरी करता था और मुझे लगा कि यार मैं पुणे में रहता था, उन पैसों पे शायद मैं 6 महीने 1 साल निकाल सकता था, बट बॉम्बे आते ही सडनली 1.5 महीने में पैसे निपट गए। तो समझ नहीं आया कि कहाँ कहाँ जा रहा है, सच एन एक्सपेंसिव सिटी। तो वो एक दिन मुझे याद है कि मैं घर से निकला और मैं दोस्तों के साथ रहता था, मेरे कॉलेज के दोस्तों के साथ। मैंने उनके घर में एक लिविंग रूम में एक गड्ढा डाला हुआ था, तो वो काफी ऐसा दूर रहते थे, मतलब थोड़ा बाहर है, बटाला एक जगह है, वहां पे रहते थे। तो वहां से निकलने के लिए आपको टैक्सी लेनी पड़ती है और कुछ आता नहीं, उधर रिक्शा भी नहीं आती है, बस उस टाइम पे चलती नहीं थी, शायद वहां तक नहीं चलती थी।
तो वो मिनिमम पैसे निकलने होते थे, तो मैं एटीएम में गया, मैंने निकाले। और ये इनफैक्ट मुझे फिल्म देख के याद आया ये मोमेंट, क्योंकि फिल्म में एक जगह मैं एटीएम से पैसे निकालता हूँ और स्लिप निकलती है, उसमें लिखा होता है 58 रुपीज बैलेंस। हम्म। और यही बहुत सालों पहले मेरे साथ हुआ था कि मैंने निकाला और उसमें लिखा 28 रुपीज बैलेंस। और मुझे था कि ओहो, अब 28 रुपीज तो आप निकाल भी नहीं सकते। हम्म। तो क्या क्या किया है, 3 4 दिन मेरा एक पेमेंट आने वाला था, मैंने आई थिंक फर्स्ट ऐड किया था, उसका एक छोटा सा पेमेंट आने वाला था, तो मुझे लगा कि वेट करते हैं। तो हम्म। 3 4 दिन में निकला ही नहीं घर से, क्योंकि पता था कि घर से निकलने के ही कुछ 20 रुपए 50 रुपए तो लगने ही है टैक्सी पकड़ने के मिनिमम। तो वो 28 रुपए बैलेंस रख के मैं 3 4 दिन तक वेट किया। वो अब उसमें मैजिक ये है कि माँ बाप की जो सिक्स सेंस होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है माओ की, कि मम्मी ने हम्म। दिल्ली में बैठे बैठे सूंघ लिया कि कुछ तो गलत हो रहा है, ये 3 4 दिन से घर से निकला नहीं है। तो मैंने फिर उनको बताया फाइनली, तो नाराज भी हुए। अब ये माँ बाप का प्यार है, माँ मतलब बहुत नाराज हुई कि तू मतलब हमको नहीं बताएगा, ऐसा प्रॉब्लम हो गया। मुझे लगा कि प्रॉब्लम नहीं है, घर पे बैठा हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ, बट पैसे आएंगे तो फिर आ जाएंगे। बट आई रिमेम्बर दैट शी वाज वेरी अपसेट कि यार हम्म। मतलब तूने तो हमको पराया कर दिया, तो अपनी माँ को नहीं बताएगा कि ये पैसे खत्म हो गए, ऐसा भी क्या ईगो है और ऐसा क्या है। तो वो एक था। सो अगेन आई डिडंट इमोशनली हम्म। सफर अ लॉट। आई हैड लविंग पेरेंट्स, आई हैड फ्रेंड्स जिनके घर पे मैं पड़ा हुआ था, 4 दिन कहीं नहीं गया तो किसी ने कंप्लेंट नहीं की। बट यू हैड टू लिव थ्रू दोस 4 5 days till my check came with 28 rupees in my bank account. 28 रुपए में एंड गुजारा, ओ गॉड। वो, हाँ, वो मेरा लोएस्ट आई थिंक बैंक अकाउंट बैलेंस है लाइफ का। ओके। जी। मैं मेरे लिए तो ऐसा था कि हमारी फैमिली में जस्ट जनरली एक अप्रोच ऐसा ही रहता है, और एक बूट कैंप ट्रेनिंग टाइप ऑफ टाइम था। और हम्म। मेरे अंदर भी एक पर्सनल एक प्राइड है कि मैं कुछ करूं, जो जो भी करता हूं मैं हम्म। अपने पैसों से करूं, ऐसे करूं कि मैं कोई मुझे मेरे पे उंगली नहीं उठा सके कि तुमने क्या किया, मेरे पैसे गवा दिए, हम्म। ये कर दिया, वो कर दिया। हम्म। अब जाके ये पिक्चर भी बनाई है, क्योंकि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब दूसरों के पैसे होते हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते उससे। तो मैं जब असिस्टेंट था, वो आई थिंक मे बी वो टाइम पे एक ब्रीफ टाइम था जय। और उसके बाद में मैं यूनिवर्सिटी में भी व्हेन आई स्टडीड अब्रॉड, मैंने हम्म। जो जो मेरे पास थे एज एन असिस्टेंट जो मैं कमाता था, आई वुड ट्राई टू पर्सनली लिव माई लाइफ। आई एम अ पर्सन, एज अ पर्सन ओनली, मुझे काफी चीजों का ऐसा मोह है नहीं। मुझे जो मुझे काम करना है जैसे क्रिएटिविटी में या जो चीजें चाहिए, मुझे पैसे अगर बनाने हैं और है मेरे पास, मुझे पिक्चर बनाने हैं, मुझे कहानी कहनी है, उसके लिए मुझे मोस्टली पैसों की जरूरत लगती है। नहीं तो मैं अपनी लाइफ बहुत सिंपली रहता हूँ। तो हम्म। तब वो एक टाइम था कि जब भी मुझे याद है कि हम फिल्म सिटी में एक बार शूट कर रहे थे, आई वाज एन असिस्टेंट। और वो टाइम पे तभी भी ये था कि ऑब्वियसली ऊबर नहीं है, ये नहीं है, और रिक्शास भी कभी कभी इतने उधर मिलते ही नहीं थे। रात की हम्म। शूटिंग की, रात को पैकअप हो जाता था, और उधर मालूम है कि लेपर्ड्स घूमते हैं, और लेट नाइट पैकअप था। तो मैं कुछ कॉस्ट्यूम्स और ये सब चेकिंग करके, शूटिंग रैप हुई थी स्केड्यूल की, हम हम्म। लोग निकल रहे थे। और वो काफी लोग निकल गए थे जिनके साथ में मैं जाने वाला था। हम्म। और मुझे ये याद है कि कहीं ना कहीं मुझे एक डर लगा था कि अभी यार 2 3 रिक्शा वाले होते थे, मगर वो एक स्पेशल रेट पे लेते थे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पे डबल या ट्रिपल। वो पैसे मेरे पास थे नहीं। तो मैं आई थिंक मेरा एक क्यूट एक्सपीरियंस सिर्फ आप कह सकते हैं रहा है कि मैं तभी भी सबके साथ मिलके एक शेयरिंग स्मॉल टेम्पो टाइप जो वो लोग हम्म। सेटिंग वाले लोग लेके जा रहे हाँ। थे, उसके साथ निकल के निकला। या कभी हम गोवा में गए, तो ये हम्म। मेरे साथ उस तरीके से हुआ है। मगर अगर आप कहेंगे कि अभी लाइफ इज ऑलवेज, आई थिंक हमारी लाइफ में कैश इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म। पैसे हम्म। आपको जितने चाहिए होते हैं, वो हमेशा थोड़ा कम पड़ जाते हैं जो आपकी एम्बिशन होती है। तो अगर अगर हमने मुझे लगता है कि आप जो प्रोड्यूसर्स या स्टूडियोज भी बड़ी से बड़ी पिक्चर बनाते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास थोड़े हर हर पिक्चर में, हर प्रोजेक्ट में लड़ाई होती है कि थोड़े और पैसे मिल जाए, थोड़े और पैसे मिल जाए। तो हम्म। मनी इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट इज योर नीड। तो और अगर आपको कुछ अपने हिसाब से करना है, जैसे अभी इस फिल्म में मैंने मुझे पैसे जोड़ने पड़े,
मैंने इतने कमाए नहीं है, पैसे जोड़ने पड़े कि मैं ये पिक्चर बना सकूं एक अपने तरीके से, अपने डायरेक्टर के साथ, अपने एक्टर्स के साथ, और उसको आगे ले जा सकूं। और ऑब्वियसली फिर पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो जब खुद के पैसे लगाओगे तो जो उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ मनी भी है वो भी बढ़ता गया। तो वो सारी चीजें तो होती है, आई थिंक लॉट ऑफ स्टार्टअप वालों के साथ में होती है और इंडिविजुअल की लाइफ में होती है। आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, लोगों के लिए बड़ा स्ट्रेंज हो सकता है ना कि आप विशेष भट्ट, आप आमोल पाराशर बोल रहे हैं कि हम रिक्शा का वेट कर रहे थे कहीं और रिक्शा नहीं मिल रहा था। इट्स गोना बी वेरी स्ट्रेंज फॉर पीपल बिकॉज सबका अपना एक परसेप्शन रहता है। ये एक आखिरी सवाल, टाइम क्रंच, अमोल आपसे है कि आपने जो अभी थोड़े समय पहले काम किया है, चाहे वो डॉली किट्टी हो, उसके लिए आपको बहुत सराहना मिली। उसके बाद आपने भगत सिंह का किरदार निभाया, विच वाज लाइक नेवर बिफोर इंटेंस रोल आपके लिए, राइट? हैज दैट चेंज्ड यू इन एनी वे, चाहे आपके विजन की बात हो या फिर फिल्मों के सिलेक्शन की बात? आई थिंक बहुत सटल तरीकों से ये चीजें आपको करती हैं चेंज। तो मैं भी शायद कुछ महीनों में, आई एम श्योर कैश का जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी, उसका भी हम्म। एक एक चेंज आएगा इन माय ओन लर्निंग एंड ग्रोथ। और वो थैंकफुली मैंने ट्राई किया है हमेशा कि अलग अलग तरह की चीजें करूं, या अलग तरह की चीज आए या कुछ नया आए और एक इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर या इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट आए तो मैं दबोच लूं उसे। तो हम्म। एंड ये उसके बाद क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीजों का काम है। मैं हम अपना काम करते हैं, एक्टर इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ होल फिल्म एक्सपीरियंस। तो वो मैं कहीं ना कहीं उसमें एक लक का पार्ट भी है, दैट दोज क्या बोलते हैं, वो जो गैम्बल है, दोज हैव पेड ऑफ। दैट विद डॉली किट्टी आई ट्राइड समथिंग जो लोगों ने बोला कि ऐसा तो हमको देखा ही नहीं है, तो वो भी लोगों को पसंद आया। फिर सरदार उधम में बोला कि अरे, फर्स्ट टाइम मेरे दोस्तों को जब मैंने बताया वो भी सरप्राइज किया, अरे भगत सिंह क्या बात है, ये तो इमेजिन ही नहीं किया कुछ लोगों ने। वो भी लोगों को पसंद आया। विद कैश इट्स मे बी नॉट अ वेरी यूनिक कैरेक्टर, बट इन टर्म्स ऑफ लाइक वी वर टॉकिंग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, इमोशनल एक्सपीरियंस। एंड जो ग्रेटिफिकेशन है उस चीज का, फिल्म के अप्रिसिएशन का, वो एक आपको चेंज करता है। तो आई थिंक वो एवरी कैरेक्टर लीव्स समथिंग इन यू, people you work with they leave something in you, the more people you work with उनकी उनसे सीखने को मिलता है, सिर्फ काम करके सीखने को मिलता है। चाहे वो डॉली की टीम में अलंकृता हो, कोंकणा हो, इन सरदार उधम देयर वाज शुजित सर एंड विकी, ये सब जो क्लोजेस्ट ऑफ डायरेक्टर और को एक्टर वाला जो होता है। इन दिस केस दिस वाज मोर ऑफ अ टीम वर्क, दिस ऑलमोस्ट लाइक कि मैं हूँ, मतलब मैं भी हूँ, आई एम one of the key players in this film. So it's all more teamwork with Rishabh and Vishesh, more responsibility. आप भी सोच रहे हो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, फिल्म के बारे में सोच रहे हो कि नहीं, जिस सीन में मैं नहीं भी हूँ वो सीन भी कैसे बेटर हो सकता है, या जो दूसरे कैरेक्टर को भी हम कैसे कर सकते हैं। सो देयर इज मोर गिव एंड टेक इन दैट सेंस। तो ये आई थिंक ये एक्सपीरियंसेस आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। जैसे हम्म। विद दीज टू थ्री फोर थिंग्स इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस इन योर इंस्टिंक्ट। पहले आपको लगता था कि यार मेरे को ऐसा लगता है, पर मुझे नहीं पता कि मैं सही हूं या गलत हूं। सो द मोर यू टेस्ट दैट हाँ आपका इंस्टिंक्ट is the right instinct and it works, it gives you more confidence. So next time maybe I do something, I will have more confidence कि यार नहीं, मुझे आता है, मुझे पता है, मैंने मैंने सीखा है, और मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है इन चीजों में। सो आई थिंक यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एज एन एक्टर। यू, in my case it gives me more freedom and more confidence to try even एकदम ही मान लो और अतरंगी चीज भी कुछ करने को आए तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं यार करते हैं। समटाइम्स गुड थिंग्स कम आउट ऑफ सच रिस्क ऑल्सो। अगर वही दो तीन बार आप रिस्क लो और वो रिस्क डूब जाए, तो वो चौथी बार लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो हम्म। आई फील लकी कि आई हैव हैड दीज एक्सपीरियंसेस, सो दैट इट सेट्स मी अप कि अब मैं और शायद 6 महीने एक साल तक आई कैन राइड ऑन दिस कॉन्फिडेंस एंड do more and more interesting things and take more risks, and hopefully at least some of them will lead to newer feelings and experiences. राइट, सुपर, थैंक यू सो मच। और जितने ललन टॉप के दर्शक हैं, कहाँ देख सकते हैं फिल्म? फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, ओटीटी पर देखनी है, कहाँ जाना है ये बताइए। Disney Plus Hotstar पे जाके आप हमारी फिल्म कैश देख सकते हैं। इट इज अ
फनी फिल्म, ऐसा हमें लोगों ने कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है, जिसने भी देखी है ऑलमोस्ट सबने कहा है। एंड इट इज अ फनी फिल्म, इट इज समथिंग यू कैन वॉच विद फ्रेंड्स, फैमिली, cousins, younger, older, everybody has laughed, and I think that is something that I have realized that probably has come after a long time, is what people हम्म। are saying कि यार बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म देखने को मिली जो फैमिली के साथ देख के एंजॉय किया और फनी भी लगी, फ्रेश जोक्स, फ्रेश ह्यूमर। एंड is there anything to add then, Vishesh? Please give more I would say bait. all age, I would say all age group, but I think हमें जो अच्छा फीडबैक आया कि whether you are आप सिटी में हो या आप स्मॉल टाउन में हो, आप अगर इंडिया में आपने आप 2016 या वो टाइम पे रहे होगे कहीं भी, इंडिया में माउंटेन्स में भी, हम्म। आपको ये फिल्म कनेक्ट करेगी कहीं ना कहीं। और ये सिर्फ आजकल वो भी हो गया है कि एक स्मॉल टाउन की कहानी है, एक सिटी की कहानी है, एक ये है। ये आई थिंक ये एक पैन इंडिया की कहानी है। और कि कोई कोई लोगों ने इंटरनेशनली भी मुझे बोला है कि कॉमेडी ऑब्वियसली इज लोकल, मगर क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट था डीमोनेटाइजेशन का, उन लोगों को भी काफी पसंद आई है। तो आप जाके इट्स अंडर 2 hours द फिल्म, शुरू फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, आपके 2 hours में आपका बिंज वॉचिंग में सब खत्म हो जाएगा। और आई थिंक यू विल एंजॉय दिस फिल्म, इट विल बी वर्थ योर टाइम। Thank you so much for joining us. Thank you.